दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं इसमें एक एग्जांपल लेके आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप किसी भी डेटा सेट का स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों मैं इसमें एग्जांपल लेके समझाना जा रहा हूं ताकि आपको ईजिली समझ में आ सके, क्योंकि अगर देखा जाए तो कोई भी स्टैटिस्टिशियन ऐसा आपको नहीं मिलेगा जिसने हाथ से कैलकुलेट करके बताया हो। रीज़न क्या होता है कि जनरली जो भी हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, कुछ लोग कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, कुछ लोग एक्सेल सीट में कैलकुलेट करते हैं। उसका रीज़न क्या है कि इसमें गलतियां करने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, और अगर आप हाथ से करते हैं तो आपकी स्पीड स्लो भी हो सकती है, क्योंकि इसमें ए लॉट ऑफ कैलकुलेशन इन्वॉल्व होता है कि जनरली आप कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सही कर जाएं। इसलिए जनरली लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए या तो कोई एक्सेल सीट यूज़ करते हैं या तो कोई कंप्यूटर प्रोग्राम यूज़ करते हैं ताकि अपनी वो गलतियों को मिनिमाइज कर सकें। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा ताकि आप इजीली जान सकें कि हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है आखिरकार वो काम कैसे करता है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, उसके पीछे क्या क्या कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं और फिर एक एक स्टेप हम डिस्कस करेंगे। जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है वो होता है SD, ये सम x माइनस म्यू स्क्वायर बाई n, ये होल का स्क्वायर रूट है। ओके, तो ये बेसिकली हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, जिसमें इसका मतलब होता है सम ऑफ x रिप्रेजेंट करता है वैल्यू इन डेटा, वैल्यू इन डेटा सेट। डेटा सेट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल डेटा या कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डेटा, और म्यू रिप्रेजेंट करता है मीन ऑफ डेटा सेट। ओके, तो कहने का मतलब है अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, म्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, n की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो हम इजीली SD कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें कुछ स्टेप हैं जो हम वन बाय वन फॉलो करेंगे। पहला है फाइंड द मीन। ओके, फाइंड द मीन, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे म्यू की। ओके, दूसरा है फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, फॉर ईच डेटा पॉइंट, फॉर ईच डेटा पॉइंट फाइंड द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम मीन। मीन्स हम बात कर रहे हैं x माइनस म्यू स्क्वायर की। फर्स्ट स्टेप हो गया म्यू, सेकेंड स्टेप हो गया x माइनस म्यू स्क्वायर। थर्ड हम स्टेप की बात कर रहे हैं सम ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम स्टेप 2। मीन्स हमने क्या किया, फर्स्ट में म्यू कैलकुलेट कर लिया, सेकेंड में हमने x माइनस म्यू स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया, थर्ड में हम कैलकुलेट करेंगे सम ऑफ x माइनस म्यू होल स्क्वायर। अब बात करते हैं फोर्थ स्टेप की। फोर्थ स्टेप में डिवाइड बाय द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सम x माइनस मी स्क्वायर बाई n की। हम फोर्थ स्टेप में इसकी बात कर रहे हैं, और फिफ्थ स्टेप में हम बात कर रहे हैं स्क्वायर रूट। फिफ्थ में बात कर रहे हैं टेक दी स्क्वायर रूट ऑफ सम x माइनस म्यू स्क्वायर बाई n। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ स्टेप। मीन्स हमने क्या किया, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए
पूरे प्रोसीजर को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट है फाइंड द म्यू, सेकेंड है x माइनस म्यू स्क्वायर, थर्ड है सम ऑफ x माइनस म्यू स्क्वायर, फोर्थ है सम ऑफ x माइनस म्यू स्क्वायर बाई n, और फिफ्थ है जस्ट टेक स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले बात एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हमको इजीली समझ में आ जाए। हमारे पास एक डेटा सेट है, मान लीजिए 6, ये हमारा डेटा है 6 2 3 1। सबसे पहले बात करते हैं मीन की, मतलब म्यू की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 6 + 2 + 3 + 1 बाई 1 2 3 4, ये हो गया 4। तो हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 6 2 8 4 12 बाई 4 = 3, मतलब म्यू की वैल्यू हो गई 3 और n की वैल्यू हमारी 4। तो फर्स्ट स्टेप से हमें म्यू की वैल्यू मिल चुकी है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो हमारा सेकेंड स्टेप। अब इसकी बात कर लेते हैं। सेकेंड स्टेप की बात करते हैं। जो हमारा डेटा है वो है 6 2 3 1, और जो हमारा मीन है वो है 3। ये हमारा x की वैल्यू है और हमारी म्यू की वैल्यू है 3। ओके, और हमें यहाँ फाइंड करना है x माइनस म्यू होल स्क्वायर। ओके, तो देखिए 6 - 3 = 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब सेकेंड डेटा की बात करते हैं। 2 - 3 ये हो जाएगा -1 स्क्वायर 1। 3 - 3 0, 0 का स्क्वायर हो गया 0, और 1 - 3 ये हो जाएगा -2, इसका स्क्वायर हो गया 4। तो हमें सेकेंड स्टेप मिल चुका है 9 1 0 4। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप है हमारा सम ऑफ x माइनस म्यू होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 9 + 1 + 0 + 4, ये हो जाएगा 14। ये हो गया थर्ड स्टेप। अब हमारा जो फोर्थ स्टेप है, अब बात करते हैं फोर्थ स्टेप है हमारा x माइनस म्यू स्क्वायर बाई n। तो देखिए सम ऑफ x माइनस म्यू स्क्वायर हो गया यहाँ पे 14, n की वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा 7/2/3/5। अब हमारा फिफ्थ है स्क्वायर रूट SD = स्क्वायर रूट सम ऑफ x माइनस म्यू स्क्वायर बाई n। इसकी वैल्यू है 3/5, मीन्स 3/5 का हम स्क्वायर रेट लेंगे तो ये आ जाएगा आपका नियर अबाउट 1.89 के आसपास स्क्वायर, 1.87 के आसपास इसका स्क्वायर रेट आएगा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन 1.87। तो इस तरह से इजीली आप किसी भी डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ x माइनस म्यू स्क्वायर बाई n। यहाँ पे ये समेशन रिप्रेजेंट करता है। x हो गया वैल्यू इन डेटा सेट और म्यू हो गया मीन ऑफ डेटा सेट और n का मतलब है नंबर ऑफ डेटा। और इसको हमें 5 स्टेप में काम करना है तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहला आता है फाइंड द मीन म्यू, सेकेंड है फॉर ईच डेटा पॉइंट फाइंड द स्क्वायर ऑफ ईच डिस्टेंस मीन x माइनस म्यू स्क्वायर, थर्ड हमें सम ऑफ x माइनस म्यू स्क्वायर, फोर्थ में हमें कैलकुलेट करना है समेशन ऑफ x माइनस म्यू स्क्वायर बाई n, और फिफ्थ में जस्ट टेक स्क्वायर रेट ऑफ दिस वी गेट स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, हमने एक एग्जांपल लिया था एक डेटा सेट का
6231। सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया म्यू, म्यू मतलब एवरेज कह सकते हैं, मतलब मीन मतलब एवरेज। 6 + 2 + 3 + 1 12/4 3, तो म्यू की वैल्यू आ गई 3 और एन की वैल्यू हो गई 4। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, ये हमारा एक्स डेटा सेट है 6231 जो हमने यहाँ पे जो एग्जांपल आप देख सकते हैं जो दिया है डेटा, ओके। और म्यू की वैल्यू आई है 3, तो हमें x माइनस म्यू निकालना है। तो इस केस में x माइनस म्यू क्या हो जाएगा 3, इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर 9, और 2 - 3 ये हो जाएगा माइनस इसका स्क्वायर 1, 3 - 3 0, इसका स्क्वायर 0, और -2 इसका स्क्वायर 4। तो ये बेसिकली हो गया मेरा x माइनस म्यू स्क्वायर। अगर इसका हम समेशन करेंगे फोर्थ स्टेप में तो ये हो जाएगा हमारा 9 + 1 + 0 + 4 10 14। तो ये हमारा हो गया 14, और n की वैल्यू हमारी 4 जो हमने फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट की थी, या जो 4 डेटा गिवन है, ओके। तो ये हो जाएगा 3.5। अब फिफ्थ इस स्टेप में हम क्या करेंगे, लेंगे इस 3.5 का स्क्वायर रूट जो आएगा 1.87। तो ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस तरह से किसी भी डेटा सेट में आप इजीली स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन उठता है कि भाई इसका यूज कहाँ हम करते हैं। तो जहाँ भी हम रिलेटिव ग्रेडिंग की बात कर रहे हैं, रिलेटिव मार्किंग की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम जनरली स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हैं। बाय यूजिंग स्टैंडर्ड डेविएशन हम रिलेटिव मार्किंग सिस्टम या रिलेटिव ग्रेडिंग कैलकुलेट करते हैं। सो थैंक